कहां कहां से घूम फिर के कोई आके कह देगा कि आरजेडी से हमने उम्मीदवार दे दिया तो उम्मीदवार हो जाएगा। भीतर खाने वाले लोग कहते हैं ना, गलत खाने में चले जाते हैं, कताल खाने में। आजादी के बाद से एक बार भी ना तो वहां जनता दल ने जीत दर्ज की है ना राष्ट्रीय जनता दल। अगर किसी को भ्रम है कि वो कोई एक पक्षीय फैसला लेगा और वो सबको स्वीकार होगा, तो भैया ये एनडीए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सुबह में उठे और कहते कि ये जो दिख रहा है पूरब, ये सूरज नहीं है, चंद्रमा है, तो सारे घटक दल लगेंगे कहने हाँ ये तो चंद्रमा ही है जी। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बांकीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन अपनी ओर से किसे प्रत्याशी के रूप में उतारने जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता है आशीष नाथ तिवारी जी, वो मौजूद हैं। ये बताइए, भीतर खाने में तो खूब चर्चा चल रही है कि कहीं पीके को समर्थन देने जा रही है कांग्रेस, कहीं चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। मुद्दा क्या चल रहा है? ये राजनीति भीतर खाने की चीज है नहीं जी। राजनीति जनता के बीच की जाती है, और जनता के बीच अगर सब कुछ साफ नहीं रहा तो भीतर खाने वाले लोग कहते हैं ना, गलत खाने में चले जाते हैं, कताल खाने में। इसलिए राजनीति सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन में खुलेपन की बहुत जरूरत होती है। और सच्चाई यह है कि महागठबंधन की तरफ से अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि सीट किस पार्टी को दी जाएगी, कौन उम्मीदवार होगा। आप जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि भाई जब चुनाव नजदीक होते हैं तो तमाम दलों में बहुत सारे दावेदार आ जाते हैं। उम्मीदवारों की संख्या सबके पास बहुत होती है, किसी एक को टिकट मिलना होता है। तो दावेदारों की कमी हमारे पास भी नहीं है और हमारे सहयोगी दलों के पास भी नहीं है। अब गठबंधन का नेतृत्व बैठेगा, तय होगा कि किस दल को ये सीट दी जाए, कौन उम्मीदवार होंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। आरजेडी तो कह रही है ना, ये आरजेडी की सीट है, आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। आपको जान के हैरानी हुई कि जिस आरजेडी ने कहा कि आरजेडी देखो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, आजादी के बाद से एक बार भी ना तो वहां जनता दल ने जीत दर्ज की है ना राष्ट्रीय जनता दल ने। 3 बार कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। 1957 में हम जीते, 1962 में हम जीते। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सीट उनकी है। 1967 में वहां जनक्रांति दल जीता। 69 और 72 के 2 चुनाव में सीपीआई ने जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी ने जीत समाजवादियों की जो जनता पार्टी थी उसने जीत दर्ज की। फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी वहां जीत गई। 85 और 90 में इंडिपेंडेंट थे। लोगों को याद भी होगा, रामानंद यादव जी थे और निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता था। तो कोई ये कहे कि वो उसकी सीट है, ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। बांकीपुर ने हर कुछ दिनों पर बदलाव किया है। हाँ, बदलाव किया है और लगभग बारी बारी से सबको मौका दिया है। हाँ, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, जदयू, लोजपा, हम इन सबको कभी अवसर बांकीपुर ने नहीं दिया। इसलिए इनका ये दावा कि ये हमारी सीट है, ये बहुत उपयुक्त नहीं है। तो आप लोगों के बीच में भीतर खाने में जो गठबंधन के लोग हैं, देखिए पहले कांग्रेस भी कह चुकी है कि गठबंधन जो है वह चुनाव के समय तक था। अब फिर से बांकीपुर में उपचुनाव है, तो क्या आप लोगों के बीच में कोई भीतर खाने में बात हो रही है? आरजेडी से कोई बात हुई है कांग्रेस की? देखिए, चुनाव सिर पर है और ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती है। लेकिन अगर किसी को भ्रम है कि वो कोई एक पक्षीय फैसला लेगा और वो सबको स्वीकार होगा, तो भैया ये एनडीए नहीं है। जहां मोदी जी ने कह दिया कि ये सूरज नहीं चंद्रमा है जो दिन में निकलता है, तो सारे एनडीए के सारे घटक दल बोलने लगे हाँ सच 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 है, ये तो चंद्रमा है, सूरज तो रात में निकलता है। ये इंडिया गठबंधन है। यहाँ पूरी डेमोक्रेसी है और यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती है। तो इसलिए निर्णय या तो गठबंधन के टेबल पर होगा या फिर सारे दलों का जब अपना निर्णय होगा तो हमारा भी अपना होगा। मतलब कांग्रेस अपना भी प्रत्याशी दे सकती है? कांग्रेस पास प्रत्याशियों की कमी है क्या? जुमा जुमा जो 10 दिन के राजनीतिक दल हैं वो तो झोला भर प्रत्याशी लेके घूम रहे हैं। तो हमारा तो एक समृद्ध इतिहास रहा और लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा ही कांग्रेस है। तो हमारे पास उम्मीदवारों की कमी है। तो ये बताइए, जब तेजस्वी यादव खुद जब चुनाव सिर पर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तेजस्वी यादव पटना में मौजूद नहीं है, भारत में मौजूद नहीं है, अपने पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हैं, तो क्या कहाँ राउंड टेबल बात हो रही है?
सवाल यह है कि आरजेडी का उम्मीदवार किसने दे दिया? तेजस्वी जी ने दे दिया, लालू जी ने दे दिया। कहां कहां से घूम फिर के कोई आके कह देगा कि आरजेडी से हमने उम्मीदवार दे दिया तो वो उम्मीदवार हो जाएगा, उसको अथॉरिटी है देने का उम्मीदवार। कांग्रेस नहीं मानेगी? हमने कहा कि इसमें मानने ना मानने की बात क्या है, आरजेडी में कौन उम्मीदवार देगा? कोई दे देगा? पार्टी के अध्यक्ष ना उम्मीदवार घोषित करेंगे जी। तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं है, बाकी लोगों को कुछ भी कहने दीजिए। अभी महागठबंधन में अंतिम फैसला होना बाकी है और अंतिम फैसला होगा और महागठबंधन वहां अपना, इंडिया गठबंधन वहां अपना उम्मीदवार देगा। लेकिन बात करना पड़ेगा कांग्रेस से। मतलब भाई स्वाभाविक है, ये गठबंधन धर्म है। मैंने क्या कहा, ये एनडीए नहीं है कि जहां नरेंद्र मोदी जी सुबह में उठे और कहते कि ये जो दिख रहा है पूरब ये सूरज नहीं है चंद्रमा है, तो सारे घटक दल लगेंगे कहने हाँ हाँ ये तो चंद्रमा ही है जी, सूरज तो रात में निकलता है। ये एनडीए नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के फैसले बिल्कुल लोकतांत्रिक होंगे। यहां किसी की नादिरशाही चल ही नहीं सकती। देखिए, कांग्रेस की ओर से साफ कहा जा रहा है कि आजादी के बाद से बांकीपुर में जितने चुनाव हुए, या फिर पटना जो वेस्ट कहा जाता था पहले, पटना वेस्ट, वहां पर जितने भी चुनाव हुए वहां कभी भी राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी जो है वह कभी भी जीत करके अपने विधायकों को नहीं बना सकी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे वो कभी भी नहीं जीत सके, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीत चुके हैं। 3 बार कांग्रेस के विधायक बांकीपुर या फिर पटना वेस्ट कह लीजिए वहां से रहे हैं। तो ऐसे में जो कोई भी दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल ही हो, बिना बातचीत किए हुए, बिना इंडिया गठबंधन के राउंड टेबल पर बातचीत किए हुए अपने प्रत्याशी को नहीं दे सकती है। अगर आरजेडी के कोई भी व्यक्ति यह दावा कर रहे हैं कि आरजेडी अपना प्रत्याशी देने जा रही है या फिर यह सीट आरजेडी की है, तो इसमें कहीं से भी सत्यता नहीं है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, उम्मीदवारों की कमी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस भी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। कहां कहां से घूम फिर के कोई आके कह देगा कि आरजेडी से हमने उम्मीदवार दे दिया तो उम्मीदवार हो जाएगा। भीतर खाने वाले लोग कहते हैं ना, गलत खाने में चले जाते हैं, कताल खाने में। आजादी के बाद से एक बार भी ना तो वहां जनता दल ने जीत दर्ज की है ना राष्ट्रीय जनता दल। अगर किसी को भ्रम है कि वो कोई एक पक्षीय फैसला लेगा और वो सबको स्वीकार होगा, तो भैया ये एनडीए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सुबह में उठे और कहते कि ये जो दिख रहा है पूरब ये सूरज नहीं है चंद्रमा है, तो सारे घटक दल लगेंगे कहने हाँ हाँ ये तो चंद्रमा ही है जी, सूरज तो रात में निकलता है। ये एनडीए नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के फैसले बिल्कुल लोकतांत्रिक होंगे। यहाँ किसी की नादिरशाही चल ही नहीं सकती।